हरियाणा में अपनी हार देखकर घबरा गई बीजेपी, चुनाव से भागने की कर रही है कोशिश। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है। जमीन की स्थिति बता रही है वो कैलकुलेशन अब गड़बड़ा चुका है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर सवाल उठाते हुए ये बात कही है। हरियाणा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मजेदार भी होता जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी और इनेलो चुनाव की तारीख बदलवाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस और जेजेपी इसके विरोध में है। एक लाइन सुनिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी की आंखों के तारे इनेलो को और सितारे जेजेपी को बताया, तो वहीं दीपेंद्र पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हकीकत में तो आप ही एक दूसरे के प्यारे, तभी तो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे। मतलब शेरो शायरी चल रही है, अलग ही शायरी चल रही है भैया इधर तो। वहीं कुमारी शैलेजा ने बीजेपी के मजे लेते हुए कहा कि छुट्टी होना तय है, इसलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं। अब वहीं सोशल मीडिया एक्स पर मनीष सिसोदिया ने पोस्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है, जिस गणना के आधार पर बीजेपी ने शेड्यूल समय से 20 दिन पहले हरियाणा में चुनाव कराने की ठानी थी और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव जानबूझकर अलग अलग करवाए थे। जमीन की स्थिति बता रही है वो कैलकुलेशन अब गड़बड़ा चुका है और हरियाणा में अब कोई संभावना नहीं बची है। दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव आयोग को लेटर लिखकर चुनाव की डेट बदलने की मांग कर चुका है। दोनों पार्टियों का कहना है कि छुट्टियों के दौरान चुनाव हुए तो वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा। ये बात तो दोनों नेताओं का कहना है कि छुट्टियों की वजह से असर पड़ेगा, लेकिन इस मामले को लेकर के विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर हो चुका है बीजेपी के ऊपर। दरअसल हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उभय भान ने इस पूरे मामले पर कहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक हार से कोई अछूता नहीं है। इनके मुख्यमंत्री अपने बूथ और विधानसभा में हार गए। इनके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ चुनाव हार गए थे, सुभाष बराला तक चुनाव हार गए थे। इसलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है, जबकि सच ये है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। वहीं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में समय से पहले मतदान की घोषणा होने से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है और इसी के चलते बीजेपी मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट सता रहा है, क्योंकि अब बीजेपी का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है और इसके चलते वो 20 सीट भी नहीं जीत पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं लगता कि मतदान की तारीख घोषित करने के बाद बीजेपी के इस पत्र पर आयोग विचार करेगा। अब वो तो वक्त ही बताएगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन की भी सुगबुगाहट है। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनका अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अटकलें ये भी चल रही है कि जेजेपी आपके साथ कांग्रेस के साथ न जाने की स्थिति में गठबंधन पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे भी देखा जाए तो जेजेपी के लिए क्या ही बचा है, 7 विधायक बागी हो चुके हैं, 3 बचे हैं, 3 में से भी रिश्तेदार हैं सारे। अब देखा जाए तो हरियाणा का सियासी समीकरण जो है वो सच में एकदम अलग हो चुका है। जिस तरीके से देखा गया था कि दो टर्म से देखा जाए तो बीजेपी का शासन है यहाँ, लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो अपने आप में बड़ा और बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन 2024 में ये 10 की सीट जो है उसमें से 5 साफ सीधे तौर पर कहें तो आधी सीट कांग्रेस ने हड़प ली है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है और उसे लग रहा है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव अपने दम पर अकेले जीत सकती है। लेकिन पॉइंट गौर करने वाली ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीत जाएगी ही, क्योंकि जिस तरीके से 5 सीटें जब जीती थी कांग्रेस उस वक्त इंडिया गठबंधन से जीती थी। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी उस वक्त शामिल थी और अभी हाल में ही देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से अलग होकर के लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अपना
वो अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है हरियाणा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का भी जनाधार बन रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के वोट में ही सेंधमारी करेगी, और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे जो सर्वे आ रहे हैं और बहुत सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की लहर देखी जा रही है हरियाणा के अंदर। जिस तरीके से चौंकाते हुए देखा जाए तो तेलंगाना में जिस तरीके से चौंकाते हुए कांग्रेस की सरकार आई थी, तेलंगाना हो या कर्नाटक, उसी तरीके से माना यह भी जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे इसमें कि हरियाणा जीतेगी या नहीं जीतेगी कांग्रेस, या फिर बीजेपी की यहां से फिर से हैट्रिक लगेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।